हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट टॉक्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सोचा था कल वीडियो शूट करूंगा बट कल काफ़ी देर हो गई। दो चीज़ें देखनी थी, फिर रात को काफ़ी एक और चीज़ आ गई, तो यार कल पहले बॉयज़ देखा, फिर उसके बाद इनविंसिबल देखा, फिर उसके बाद रात को ही जब मैं सोने जा रहा था तब मेरे पास टीज़र आ गया था क्ले फेस का। ठीक है, जिसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है ना। उसके ऊपर कल आएगी वीडियो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली कल आएगी, मतलब शूट आज होगी बट कल आएगी वीडियो। एंड इनविंसिबल और बॉयज़ को आज मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन लोग बॉयज़ के ऊपर बात करते हैं। तो एपिसोड 4 आ चुका है बॉयज़ का, जो कि काफ़ी अच्छा था। जिस तरह से मैंने एपिसोड 3 के लिए ही मैंने बोला था कि यार एपिसोड 4 जो होगा वो V1 ढूंढने के ऊपर ही मोस्टली होगा। सो यहाँ पे सब एक दूसरे को मारने वाले थे। ठीक है, या मारने वाले, ज़्यादा कुछ बड़ा एपिसोड नहीं है, ज़्यादा बड़ा सिनॉप्सिस मैं इस एपिसोड का नहीं लूँगा, रेयरली में ही थोड़ा बहुत लूँगा। तो यहाँ से लेके चलते हैं। एपिसोड जो चालू होता है वो यहाँ से होता है कि एज यू ऑफ नो कि होमलैंडर ने अपने बेटे रायन की क्या चाही थी। ठीक है, तो सबके बाद ऑब्वियस सी बात है, फिर भी वो बच गया। ठीक है, तो बचा और उसको थोड़ा देर के लिए ले आता है अपने घर के लिए, घर के पास अपने मतलब अपने बेस पे ले आता है, फिर वहाँ पर उसका थोड़ा बहुत ध्यान व्यान रखता है। ठीक है, बट यार रायन और बचर के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है कि यहाँ तेरे को नहीं करना चाहिए था ये सब, जब तक तेरे पास वायरस नहीं था, ये वो दुनिया भर का। ठीक है ना। बट वो रायन सुनता नहीं और चला जाता है। ठीक है, वो सब गुस्सा वुस्सा वो सब चलता रहता है। फिर उतने में ही हम लोग के पास ह्यूई, किमिको, ये तीन दिखाते हैं। ठीक है, स्टारलाइट कहाँ गई ये भी मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, बट ह्यूई और किमिको को दिखाते हैं, और ह्यूई किमिको जो है, इन लोग जो हैं, इन लोग को जाते हैं ये वही जगह जहाँ पर वायरस मिलने के हाईएस्ट चांसेस हैं। ठीक है, जहाँ पे बॉयज़ की एक पूरी टीम को कोई मार चुका था, तो यार वायरस मिलने के जहाँ पे हाईएस्ट चांसेस हैं वहीं पे इन लोग सब जाते हैं। बुचर भी वहीं जाता है। ठीक है, एंड दे ऑल गो देयर। ठीक है ना। और जैसा मैंने बोला था, बैकग्राउंड में फिर हम लोग को नज़र आता है होमलैंडर जो है उसको अपने आप को गॉड दिखाना है। ही इज़ मसीहा, उसे अपने आप को पूरा ही गॉड दिखाना है। ठीक है, कि वो गॉड है, भगवान है वो। ठीक है ना। मतलब ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू जीसस, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात थिंग है। ठीक है, ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ, बट उसको लगता है कि ही वांट्स टू बिकम गॉड, ही वांट्स टू बिकम फुल्ली एंटिटी, मतलब वो अमर हो जाएगा, गॉड बन जाएगा। सो ही वांट्स दैट थिंग टू बी। ठीक है ना। और इस चीज़ को वो फायर क्रैकर को बोलता है, पर फायर क्रैकर की खुशबू से वो समझ जाता है कि वो यार, नो, है ना। क्या हुआ था एपिसोड 3 में, तो फायर क्रैकर को वो सब बताता है। फायर क्रैकर फिर चली भी जाती है ना, कैसे भी करके चली जाती है वो, और ये सब चीज़ों का प्लान वैन बना रहे होते हैं बैकग्राउंड में। एशली और उसका हस्बैंड जो है वो सब, इन लोग पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे होमलैंडर को हमें एज अ गॉड बीइंग दिखाना है, कि होमलैंडर को एज अ गॉड एक्सेप्ट करने वाले 22% लोग हैं, बहुत ढेर लोग नहीं हैं। ठीक है, पसंद करने वाले, एक्सेप्ट क्या, पसंद करने वाले 22% लोग हैं, बहुत ढेर लोग नहीं हैं। तो कैसे गॉड दिखाना है, दे ऑल डिसाइडेड दैट थिंग्स। तो ये सब बैकग्राउंड में चल रही होती है। फिर उसी के साथ साथ होमलैंड जो है वो, उसको एडगार, जैसा मैंने आपको कहा था कि एडगार बताएगा, उसने बता दिया। एडगार ने होमलैंडर को बता दिया कि V1 ढूंढने जा रही है बॉयज़ की टीम, V1 कहाँ मिल सकता है, सब लोकेशन बता दी। तो होमलैंडर भी निकल जाता है, और सोल्जर बॉय जाना चाहता नहीं है, मतलब सोल्जर बॉय को पता चलता है ये वो काली वाली लड़की से। ठीक है, एंड है ना, तो वो फिर बताती है कि होमलैंडर जा रहा है V1 ढूंढने, जहाँ पे तुम्हें V1 मिला था सोल्जर बॉय को, वहीं पे। ठीक है, तो उन लोग फिर अपना होमलैंडर और सोल्जर बॉय निकलते हैं, उतने में ही उससे पहले ही बॉयज़ की टीम वहाँ पहुँच जाती है ना, जहाँ पे भी बेस पे, हॉस्पिटलिटी बेस पे वहाँ पे पहुँच जाती है टीम्स, है ना। और वहाँ पर बॉयज़ की टीम जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे से ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं दैट दे आर नॉट लाइकिंग ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के बीच में लड़ाई होने लगती है, मतलब चिढ़ने से लगते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं, इवन यूई किसी को कुछ भी, यूई बुचर को कुछ बोल रहा है, बुचर यूई को कुछ बोल रहा है, यूई को कुछ बोल रहा है, यूई बुचर को कुछ बोल रहा है। फ्रेंची जो है, फ्रेंची इन सब में काफ़ी अलग रहता है। इवन किमिको भी थोड़ा सा गुस्सैल भाव में आ जाती है, चिड़चिड़ाने लगती है, बट फ्रेंची जो है वो थोड़ा सा अलग इस भाव में रहता है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वो ड्रग्स लिया रहता है।
ठीक है, ड्रग्स का कोई फ़ायदा हुआ, चलो कुछ तो दिखाया उसके ड्रग्स लेने का फ़ायदा, या तो उसके ऊपर जो भी है वो सब जो एनवायरनमेंट है वहाँ का वो उसके ऊपर असर नहीं करता है, उस बेस का जो एनवायरनमेंट है वो उनके ऊपर असर नहीं करता है ना। सब ढूंढते रहते हैं V1 का वायरस, उन लोग सब ढूंढते रहते हैं, बट जब उन लोग नीचे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि V1 जो है वो वहाँ तो नहीं है। ठीक है, V1 वहाँ नहीं है, उससे उनसे पहले भी यहाँ कोई आया है और V1 लेके चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसकी बात होती है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वो एक मुक्का मारने वाला, ड्रग्स लेने वाला था, बीइंग, जो कि सोल्जर बॉय के टाइम का है। ठीक है, सोल्जर बॉय के साथ का वो है, और सोल्जर बॉय को V1 मिला था, तो यानी कि उसके साथ वालों को भी V1 मिला होगा, तो यस वो सब अमर है। तो उसमें से एक कोई बच गया, जो कि इन लोग को पता नहीं है एग्जैक्ट, मतलब कि बॉयज़ की टीम को एग्जैक्ट तो पता नहीं कि वो बचा है कि मर गया, बट या वो ही लेके जा सकता है, जिस तरह से वहाँ पे मुक्का वुक्का पड़ा होता है, पंचमैन कुछ नाम रहता है उसका, मैं लिख दूंगा यहाँ पे नाम, ठीक है ना। फिर वो कैसे भी करके वहाँ से ले लेते हैं एंड चले जाते हैं लेके, ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है उन्हें, ठीक है। पर उत्ते पे या एक दूसरे से उन लोग भिड़ जाते हैं, या मैं लेके चले जाते कह रहा हूँ, भिड़ जाते हैं, या एक दूसरे से इतनी चिढ़ होने लगती है उन्हें, यूई कुछ बोलने लगता है बुचर को, बुचर यूई को कुछ बोलने लगता है, तो ऐसे वो एक दूसरे से सब चिढ़ने लगते हैं, फिर एक दूसरे को उन लोग मारा कटाई करने लगते हैं। फ्रेंची जो है वो ये सब रोकना चाहता है, ठीक है, कि ये सब हो क्या रहा है आखिरकार। उतने में ही सोल्जर बॉय और होमलैंडर भी अंदर आ जाते हैं, एंड सोल्जर बॉय और होमलैंडर भी एक दूसरे के बीच में थोड़ी सी मुठभेड़ उन्हें होने लगती है। होमलैंडर सोल्जर बॉय को कुछ कुछ बोलने लगता है कि तू हारा हुआ कावड़ है, ये है वो है, दुनिया भर का सन तूने, मतलब तू जब तेरे को मिल रहा था तू तब रो रहा था, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, जब तेरे को V1 मिल रहा था, ठीक है, तू रही इस बाप की बिगड़ी हुई औलाद, ये वो दुनिया भर का जाने क्या क्या बोलता है होमलैंडर उसको। ठीक है, तो उतने में सोल्जर बॉय होमलैंडर को एक बंकर में बंद कर देता है, जिस बंकर के अंदर एक एक रेडिएशन वेव रहती है जो कि सूप्स को मार देती है। ठीक है, मतलब कम लेवल के सूप्स को मार देती है। ठीक है, जो कि मतलब सूप्स को टॉर्चर करने के लिए रखा गया था वहाँ पर, तो उससे उनकी स्किन जो है वो जलने से लगती है, मतलब जल जाती है, चलती जाती है स्किन उनके अंदर ही, अंदर मरते जाते हैं उन लोग। ठीक है, उस रेडिएशन वेव से वो बंकर से बाहर आ नहीं सकते। ठीक है, तो उसी के अंदर डाल के रख देता है उसको होमलैंडर को, फिर सोल्जर बॉय भी थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लगता है ना, उसमें। ठीक है, MM कहीं यूई को मार रहा है, यूई MM को मार रहा है, किमी को MM को मार रही है, किमी को यूई को मार रही है, बुचर यूई को मार रहा है, तो यार सब एक दूसरे को मारा पिटाई कर रहे हैं। तो फ्रेंची जो है वो पूरी बिल्डिंग में घूमता है, तो पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है वहाँ पे ऐसे डालियाँ डालियाँ हैं। इफ़ यू नो कि स्ट्रेंजर थिंग्स का थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस टाइप का अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, कि सेम बिल्डिंग में जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में वैकना की पूरी वो डालियाँ रहती थी, वैसी टाइप का यहाँ पे सिनेरियो है कि यहाँ पे भी सब डालियाँ ही डालियाँ हैं, जो कि एक आदमी आदमी से जाकर कनेक्ट होती है, आदमी तो नहीं, सूप, जिसके ऊपर वो सारी डालियाँ जाके जुड़ी हुई हैं एंड हार्ट उसका चल रहा है यार। ठीक है, तो वो उसको जानता नहीं है यूई कौन है, ठीक है, सॉरी फ्रेंची उसको जानता नहीं है वो कौन है, बट फ्रेंची कैसे भी जाता है और फ्रेंची को रास्ते में सोल्जर बॉय मिल जाता है, वो समझ आता है कि भाई यही मार सकता है उसको। ठीक है, क्योंकि वो फिर वो सोल्जर बॉय उसको लेके आ जाता है कैसे भी करके वहाँ तक। सोल्जर बॉय उसको देखता है, तो सोल्जर बॉय उसको देख के ये बोलता है कि या इसको जो है वायरस इसी के संग दिया गया था, सोल्जर बॉय के संग। ठीक है, बट इसके ऊपर वायरस इफेक्टिव नहीं रहा, इसलिए वो दीवार से चिपका रह गया और उसकी डालियाँ निकल गई। ठीक है ना, और वो नफरत वाला सुपर हीरो था, नफरत वाला, या वो एक दूसरे के बीच में लड़ाई पैदा कराने वाला सूप है। ठीक है, एक दूसरे के बीच में लड़ाई पैदा कराने वाला वो सूप है। ठीक है, क्यों, मतलब भिड़ा देता है वहाँ पर किसी को भी एक दूसरे से। ठीक है, तो एक दूसरे से भिड़ा भिड़ा के सबको ही मरवा दिया वहाँ के लोगों को, तो या सो ही इज़ लाइक डैट। ठीक है, उसका क्विन नाम है, एंड क्विन को फिर फ्रेंची बताए कैसे मारता तो है नहीं उसको ऐसे, तो फ्रेंची को पता है कि सोल्जर बॉय उसको ऐसे मारेगा नहीं, तो फ्रेंची उसको कुछ कुछ बोलता रहता है, फिर वो क्विन की साइड से कुछ कुछ बोलता रहता है, मतलब वो ऐसे ऐसे करके सोल्जर बॉय को गुस्सा दिलाता है, सोल्जर बॉय गुस्से में आके उसको मार देता है, जिससे ये सब चीज़ें रुक जाती है एंड बॉयज़ की टीम वापस आ जाती है। ठीक है, बिना कुछ लिए सोल्जर बॉय और होमलैंडर भी वापस आ जाते हैं बिना कुछ लिए, थोड़ी वो बातचीत होती है उनकी। ठीक है, बट यार सोल्जर बॉय थोड़ा दुखी भी रहता है उसको मारने के बाद यार, बट कैसे भी करके उन लोग सब वापस आ जाते हैं। ठीक है, एंड नाउ लेट्स बैक टू द स्टारलाइट ऑल्सो। तो स्टारलाइट का करेक्टर जो है वो जाता है अपने पेरेंट्स के पास जाती है वो, पेरेंट्स के पास तो नहीं, अपने फादर के पास जाती है, जो कि दूसरी शादी कर चुके हैं, उनकी दूसरी बीवी है, एक बच्चा भी है। ठीक है, जिसमें जो फादर जो है उसका बच्चा जो है वो पसंद नहीं करते हैं उसको, है ना, वो मतलब पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करता है वो लड़का। ठीक है, अपनी बहन को, तो यहाँ से वो या उसके घर पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो आप सीन से ही देख कर समझ जाओ, लोशंस वगैरह,
यू पीपल यू नो व्हाट एंड पोस्टर्स, ओह मैन डैम, काफ़ी दबाना है वो उसका। स्टारलाइट का नहीं लगाया, अच्छी बात है, वरना यू नो। सो या इट्स गुड, है ना। वहाँ पे स्टारलाइट का ज़्यादा बड़ा कुछ वो नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, पेरेंट्स के संग रहती है, फादर के संग टाइम बिताती है। उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, जो स्टारलाइटर्स को पकड़ रहे हैं, पर वो पकड़ता नहीं है स्टारलाइटर्स को। जब पकड़ना जाना होता है तब वो बोल देता है तबीयत खराब है मेरी, ये वो सब, तो मतलब पकड़ता नहीं है हम लोग को, ठीक है यार। तो वो सब चल रहा होता है, उनका अपना है, वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से एपिसोड के पर्सपेक्टिव से। वो स्टारलाइट का अपना एक साइड था पूरा, इसमें कोई एपिसोड में स्टारलाइट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। इसमें सिर्फ बॉयज़ और होमलैंडर और उनका रोल था, ठीक है। एंड विद डैट हम लोग आते हैं वापस। तो बॉयज़ के वहाँ पर हम लोग जब आते हैं वापस, तो सभी एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि जो जो हुआ, आज एक दूसरे को बुरा बोला उसके लिए सॉरी, या वो दुनिया भर का, है ना। एंड होमलैंडर जो है, सॉरी, बुचर और जो है वहाँ से कुछ टेप्स वगैरह, कुछ ब्लूप्रिंट्स वगैरह, कुछ कुछ चीज़ें ले आए, ठीक है। एंड टेप्स में उन लोग देखते हैं कि आखिरकार फीवर कैसे इंजेक्ट किया गया था सोल्जर बॉय के अंदर, उन टेप्स के अंदर। एंड विद दैट ने वहाँ पे चेंज कर देता है उसको, ठीक है। एंड वहाँ पर हम लोग देखते हैं होमलैंडर को एज अ गॉड घोषित कर दिया जाता है डेमोक्रेटिक चर्च कम्युनिटी का, एज अ गॉड, डेमोक्रेटिक चर्च का एज अ गॉड उसको घोषित कर दिया जाता है। या सो मतलब ही इज़ कंसिडर्ड एज अ गॉड नाउ, ठीक है। अब वो किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि होमलैंडर खुद ही बोलता है मैं वो एज अ गॉड मनाता है, गॉड लेवल भी। तो ऐसा वो गॉड उसको इंट्रोड्यूस करते हैं डेमोक्रेटिक चर्च के उसमें, ठीक है। अब वो कैसे इस चीज़ एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है फर्दर एपिसोड्स में, लेट्स सी भाई। बहुत मज़ा आएगा भाई फर्दर एपिसोड्स को देखने में, ठीक है। तो यही था एपिसोड 4, कोई ज़्यादा डीप तो उसके अंदर कुछ गया नहीं, ठीक है। फिर भी 12 मिनट हो गए, तो ज़्यादा डीप तो है नहीं, बट या डीप से ज़्यादा है डीप। और नोयार, ब्लैक नोयार को भी दिखाया है उसमें, फेस उसका, ठीक है, ब्लैक कलर का आदमी है कोई, ठीक है, फेस उसका दिखा दिए, बात वो कर रहा था। तो या डीप और उनके बीच तो अभी फ़िलहाल सब कुछ मेरे को सही लग रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि या ब्लैक नोयर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो जाएगा एट द एंड, बट मे बी लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, है ना। सो लेट्स सी, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल। अब इनविंसिबल की वीडियो शूट कर ली जाए।